हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों की आने वाली आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो 15-16 अक्टूबर को प्रस्तावित है, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के मध्य एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। आज हम परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आपकी जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा है, उसमें पर्यायवाची से 1-2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। पहला है आग। आग का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु और कृशानु। ये आग का पर्यायवाची होता है। आप लोग बहुत ध्यान से देखना, नोट कर लीजिए इन सभी पर्यायवाची शब्दों को, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या 1-2 बार वीडियो को सुन लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? पहला होता है सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, मधु, अमी। अगला है असुर। असुर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 1-2 बार पूछा जा चुका है। असुर का होता है दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर और दनुज। ये दैत्य का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अश्व। अश्व भी आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। अश्व का भी पर्यायवाची पूछा जा चुका है। अश्व का क्या क्या होता है? वाज, घोड़ा, घोटक, रविपुत्र, हय, तुरंग। ये होते हैं अश्व के पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। अगला है अहंकार। अहंकार क्या क्या होता है? गर्व, अभिमान, दर्प, मद और घमंड। ये गर्व अहंकार के पर्यायवाची होते हैं। अगला है आँख। आँख का पर्यायवाची लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि। ये आँख के पर्यायवाची होते हैं। आप लोगों के लिए ये आँख इम्पॉर्टेंट है। आगे है आकाश। नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान। ये आकाश के पर्यायवाची हमारे। आगे बढ़ते हैं आनंद। आनंद के हर्ष, सुख, आमोद, मोद, प्रमोद, उल्लास। ये आनंद के पर्यायवाची हैं। अगला आता है आश्रम। आश्रम का क्या होगा? कुटी, विहार, मठ, संघ, अखाड़ा। याद रखना, जितने भी नए शब्द मिले आप लोगों को वो आप जरूर से ज़रूर ध्यान रखना। ये हम आपको तद्भव तत्सम, विलोम शब्द, इन सभी में बता चुके हैं कि अब जितने भी नए शब्द हैं क्वेश्चन वहाँ से बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप जितने भी नए शब्द हों, अब ऐसा नहीं है कि आश्रम है, आश्रम का कुटी, सभी जानते होंगे कि आश्रम का कुटी पर्यायवाची होता ही होता है, या मठ होता ही होता है, या अखाड़ा होता ही है। संघ जो है ये आप लोगों के लिए नया है। तो ऐसे ही जितने आगे पर्यायवाची हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जितने भी नए वर्ड हैं उन पे आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से फोकस करिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है आंसू। आंसू का क्या होता है? नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल और आश्रु। ये आंसू के पर्यायवाची हुए। अगला है इंद्र। इंद्र के क्या क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, वासव। इंपॉर्टेंट है, नया शब्द है। और सुरराज और सुरेश, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है इंद्राणी। इंद्राणी के कौन कौन से हैं? इंद्रवधु, सच्ची और पुलोमजा। ये हैं इंद्राणी के पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम पे आता है ईश्वर। ईश्वर के भगवान, परमेश्वर, जगदीश, विधाता, आप सभी परिचित होंगे। ईश्वर के ये पर्यायवाची हैं। अगला है इच्छा। इच्छा का क्या होता है? अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा। ये इच्छा के पर्यायवाची हैं। अगला आता है कमल। इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहला है पद्म, पदम, पद्म कह लें या पदम कह लें, पंकज, नीरज, सरोज, जलज और जलजात। ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं।
अगला है कृपा। कृपा का क्या क्या है? प्रसाद, करुणा, दया, अनुग्रह, ये कृपा के पर्यायवाची हैं। अगला है गाय, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। गाय, गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी, ये गाय के पर्यायवाची हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। गाय के पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। गधा। गधा, इसका गर्दभ, खर, धूसर, शीतला वाहन और चक्रीवान, ये गधा के पर्यायवाची हैं। ध्यान देना, शीतला वाहन और चक्रीवान ये गधे के पर्यायवाची हैं, ध्यान देना। अगला है चरण। चरण के कौन कौन से हैं? पद, पग, पाँव, पैर, सभी परिचित होंगे आप लोग। अगला है चातक। चातक का क्या होता है? सारस, मेघ जीवन, पपीहा, स्वाति भक्त, ये चातक के पर्यायवाची हैं। अगला है किताब। किताब का पोथी, ग्रंथ, पुस्तक, आप सभी परिचित होंगे इससे। अगला आता है कपड़ा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चीर, वसन, पट, वस्त्र, अंबर और परिधान, ये कपड़ा के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कामदेव। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। हम लोग आप लोगों के मध्य हर रोज़ कुछ न कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस लेकर आ रहे हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, सीडीपी, करंट सारी क्लासेस चल रही हैं, आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कामदेव। कामदेव के कौन कौन से हैं? मन्मथ, मनोज, काम, मार, कंदर्प, अनंग, मनसिज, रतिनाथ, मीनकेतु, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पूछा जा चुका है परीक्षा में, क्योंकि कामदेव के जितने भी पर्यायवाची शब्द, जितने भी अन्य नाम हैं, वो सारे नए शब्द हैं और थोड़ा टफ भी है, तो आप इन पे ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अगला है कुबेर। कुबेर के कौन कौन से होते हैं? किन्नरपति, किन्नर नरेश, यक्षराज, धनाधिप, धनराज, धनेश, ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है किरण। किरण का क्या क्या होता है? ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, मरीच, ये किरण के पर्यायवाची हैं। आगे है किसान। अगला है किसान। किसान का क्या होता है? कृषक, भूमिपुत्र, हलधर, खेतिहल और अन्नदाता, ये किसान के पर्यायवाची हैं। अगला है कृष्ण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कृष्ण के पर्यायवाची पूछे जा चुके हैं एक दो बार। क्या क्या है? राधापति, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन, केशव, गोविंद, गिरधारी, ये कृष्ण के पर्यायवाची हैं, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान देना। कृष्ण के राधापति, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन, केशव, गोविंद और गिरधारी। अगला है कान। कान के कर्ण, श्रुति, श्रुति पटल, इंपॉर्टेंट है, ये श्रुति पटल पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष का कल्पतरु, देवतरु, कल्पलता, देववृक्ष, पारिजात, पारिजात पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। कल्प पारिजात किसका पर्यायवाची है? कल्पवृक्ष का। आगे बढ़ते हैं। गंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गंगा का देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विश्वपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, ये गंगा के पर्यायवाची हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। अगला है गणेश। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। गजानन, गौरीनंदन, गणपति, गणनायक, शंकर सुवन, लंबोदर, महाकाय। महाकाय याद रखना, महाकाय ये गणेश का पर्यायवाची है और महाकाल ये किसका है? शंकर जी का। ध्यान रखना, दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। महाकाय ये गणेश का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कोयल। कोयल का कोकिला, पिक, काकपाली और वसंत दूत, ये कोयल का है, ये भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रोध। क्रोध का क्या है? रोष, कोप, अमर्ष, कोह, प्रतिघात, ये क्रोध के पर्यायवाची हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ध्यान देना और वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखना, जिससे आपको पर्यायवाची क्लियर हो जाए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी वीडियो से आपके
परीक्षा में जो पर्यायवाची आएंगे यहीं से आ जाएगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। अगला है गज। गज मीन्स हाथी होता है। गज के पर्यायवाची क्या क्या हैं? पहला है हाथी, हस्ती, मतंग, कुंभा, मदकल। ये हाथी के पर्यायवाची हैं। अगला है गृह। गृह के कौन है? घर, सदन, गेह, भवन, धाम, निकेतन, निवास। ये सारे के सारे ग्रह के पर्यायवाची हैं। अगला है चंद्रमा। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चंद्रमा का क्या क्या है? चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश और निशानाथ, सोम, मयंक, सारंग, सुधाकर और कलानिधि। ये किसके? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे। अगला है जल। जल का भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कौन वाला? ये वारी पूछा जा चुका है। जल का पर्यायवाची वारी, नीर, तीय, अम्बु, उदय, पानी, जीवन, पय, पेय। ये जल के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है जंगल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जंगल का पर्यायवाची पूछा जा चुका है। विपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन। ये जंगल के पर्यायवाची हैं। कानन ये पूछा जा चुका है जंगल का पर्यायवाची, कि कानन किसका पर्यायवाची है। अगले क्रम पे आता है जीव। जीव का क्या है? रसना, वाणी, गिरा और रसज्ञा। ये जीव के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है झूठ। झूठ का असत्य, मिथ्या, मृषा, अनर्थ। इम्पॉर्टेंट है, ये झूठ का पर्यायवाची है। अनर्थ पूछा गया है, ये अनर्थ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है तालाब। तालाब का सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखर, जलवान और सरसी। ये तालाब के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम पे आता है तलवार। तलवार का असी, करवाल, कृपाण, खड्ग, सायक, चंद्रहास। ये तलवार के पर्यायवाची हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगला है तीर। तीर का बाण, सर, नाराज, विहंग, सिलिमुख। ये तीर के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है तोता। तोता का सुग्गा, सुक, सुआ, कीर और दाड़िम प्रिय। दाड़िम प्रिय पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैंने अभी बताया, बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी नए शब्द होंगे जो आप सोचे नहीं होंगे, आप उन्हीं को पढ़ के जाइएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन वहीं से बनेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दाड़िम प्रिय, ये किसका पर्यायवाची है? ये तोता का। अगला है दास। दास का क्या है? सेवक, नौकर, चाकर, परिचाकर, चारक और अनुचर। ये दास के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे है दरिद्र। दरिद्र का निर्धन, गरीब, रंक, कंगाल, दीन। ये दरिद्र के पर्यायवाची हैं। अगला है दिन। दिन का क्या है? दिवस, यामा, दिवा, वार और प्रमाण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए यामा और प्रमाण और वार। ये तीनों पूछे जा चुके हैं, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। इसके अगले पार्ट में हम आपको और कुछ 40-50 पर्यायवाची बताएंगे, आप उनको भी देखना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ दोस्तों जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी, आपकी आने वाली आगामी परीक्षा जो UPSSC, उसमें आप सभी सफल हों, अच्छे मार्क्स लाएं, यही हम सब उम्मीद आप लोगों के लिए कामना करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।